सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई योर ऑर्डर ब्लॉक फेल्स। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, जरा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा और कौन सा एफवीजी काम करेगा। है ना, हमेशा उनका जो माइंड है उसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। वो हर ऑर्डर ब्लॉक पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मार्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा बच्चा भी आके कर देगा। सिंपल है। ये जो कैंडल है, मान लो ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल। अब किसको भी बोल देंगे तो एकदम ईज़ी है भाई। फर्स्ट कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, वो एफवीजी है। लास्ट वाली कैंडल जो है, वो ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक अगर इतना ही ईज़ी होता तो हर कोई जाके नहीं ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ सीखता। इतना ईज़ी थोड़ी है। इस प्राइस को, मार्केट को पता है कि लोग ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं। ओ गॉड यार, बहुत आवाज़ आ रहा है यार किचन में। एक मिनट गाइस, एक मिनट। चलो जाने दो, छोड़ो। अभी क्या है ना कि प्राइस, ये तो देखो सबको ही पता है। ऑलमोस्ट 99 ट्रेडर लोग को पता है कि भाई ये बीच में गैप रहेगा तो वो एफपीजी है, और लास्ट वाली जो कैंडल है ये वाली, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। अब बताओ, इतना इजी अगर रहता तो यार लोग फिर बाकी की चीज़ें क्यों सीखते हैं? सिर्फ यहीं पे आके ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं बनाते? मैं आपको ये भी बताता हूँ कि प्राइस जानबूझ के कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बनाता है, आपको दिखाने के लिए कि मैं अब यहाँ पे टैप करके ऊपर जाने वाला हूँ। आप, हमेशा लोग बोलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के बाद भी मेरा एसएल जा रहा है। तो उसके पीछे रीज़न है। आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते रहोगे, एसएल जा रहा है, लेकिन उसका रीज़न फाइंड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? जब भी लॉस हो, आज एक बात याद रखना, आपको आपका जो भी सेटअप है, आपको जब भी उस पर लॉस हो, ठीक है? आपके सेटअप पे जब भी आपको ये लॉस हो, तो सबसे पहले ओवर ट्रेड करने की जगह आप आपके लॉस का पता लगाओगे कि गलती क्या थी, किस रीज़न से ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक या मेरा जो भी आपका सेटअप है, ये मेरा क्यों फ़ेल हुआ? जब तक ये गलती आप नहीं ढूँढोगे, आप नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में कुछ भी। मैंने जब-जब मैं मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, मैंने भी तो शुरुआत ऐसे ही की थी ना कि लाइन से ऑर्डर ब्लॉक बनते थे तो ट्रेड करता था। फिर मैं कुछ ऑर्डर ब्लॉक काम करते थे, कुछ फ़ेल होते थे। तो जो फ़ेल होते थे और जो काम करते थे, तो उसके बीच में जो डिफ़रेंस था, तो मैंने उसको ढूँढा कि भाई ये क्यों काम कर रहा है और ये काम क्यों नहीं कर रहा है। आप अगर सिर्फ़ ऑर्डर ब्लॉक सीख के बैठे हो कि भाई प्राइस आएगा, ये 3 कैंडल बनी, यहाँ पे एफपीजी है और ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस आएगा, डायरेक्ट घुस जाएँगे। ऐसे थोड़ी होती है यार ट्रेडिंग। आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक काम करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, क्या ये ट्रैप है? अगर ऑर्डर ब्लॉक इतना ईज़ी होता तो ये, मुझे बताओ कितना कितना टाइम जाएगा इसको सीखने? ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल को छोड़ दो, तीसरे कैंडल, इसके बीच में अगर गैप है तो ये एफवीजी हुआ और लास्ट वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। इतना सिंपल है। तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चे को भी इतना सिंपल अगर बता देंगे तो वो आके बता देंगे कि हाँ भाई ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क मत करो। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, एक लॉजिक होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम है, जो सबसे बड़ा गेम है आपका फेल होने का, वो है बायस, बायस और टाइम फ्रेम। ये 2 चीज़ अगर आपने सही की, तो आपके ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होंगे। मैं अभी लाइव एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा आपको। अगर आपने ये 2 चीज़ अगर सही से देख लिया, तो आपकी ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होंगे। प्राइस जानबूझ के बहुत सारे ओबी बनाते जाता है। जैसे मान लो, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, 1 मिनट रुको। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ अभी, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, मान लो ये एक हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है ये। ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ओवरलैपिंग, जो भी है, वो जो बोलना है यहाँ पे समझो। ठीक है? यहाँ पर है। क्या करेगा? प्राइस यहाँ से, सॉरी, हाँ, प्राइस आया, यहाँ पे टैप किया, अब उसके बाद में यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट आने के बाद में मान लो कि यहाँ पे ना
10-15 ऑर्डर ब्लॉक बन गए। इस लैग में 10-15 ऑर्डर ब्लॉक बन गए। ठीक है? अब जाके कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे? यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप हर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली आपका एसएल जाएगा। आपको देखना है कि 5 मिनट में बना है, 15 मिनट में बना है, क्या 30 मिनट में, क्या 1 आवर पे, क्या 30 मिनट में, क्योंकि ये जो म, बड़ा मतलब यानी मान लो ये मंथली का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजे जो भी है ये मंथली का है। तो इतना बड़ा पीओई है, तो प्राइस जब इधर आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप होगा। तो वो आपको समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर ये मंथली का है तो आपको देखना पड़ेगा जाके एक एक और हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया गया नहीं। आप जाके 5 10 15 मिनट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ कुछ मतलब नहीं, वो फेल ही होगा। किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है अब मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है? चलते अपन सीधा चार्ट पे। इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट, सॉरी। देखो गाइस, ये जो है ना, ये देख सकते हो, ये टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस किसी को एक को भी अगर आप स्किप कर देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे मैं आपको कल का ही बताता हूँ, मैंने कल एक ट्रेड पकड़ा था, ठीक है? गोल्ड का मैं कल का ही दिखा देता हूँ आपको मैं। 4 आवर पे चलते हैं। मैं लाइव भी था तभी, ठीक है? मैं लाइव भी था, ये तब की बात है। मैं लाइव बंद करने के बाद में ट्रेड में एंटर हुआ था, क्योंकि वो लाइव और वो ट्रेड में ना थोड़ा फोकस बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। इसलिए मैं ट्रेड करते टाइम मुझे एकदम शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा फोकस पूरा स्क्रीन के ऊपर और खुद के ट्रेड पर चाहिए मुझे, और ज़्यादा वो सब नहीं चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ कल कौन सी कैंडल थी वो, हाँ ये, आई थिंक सो, नहीं नहीं, ये वाली थी। एक मिनट मैं देख लूँ एक बार। हाँ ये, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। चलते अपन, सबसे पहले तो इसके हाई को मार्क कर लेते हैं अपन। ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है? हमने इस कैंडल को मार्क किया। अब चलते हैं हम 15 मिनट में। ध्यान से देखना। न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर था, ये, ठीक है? ये हमने हाई मार्क किया। एक मिनट, हाँ, 3:30 ना, 4 आवर की, एक मिनट, ये नहीं था, आई थिंक सो, हाँ ये कैंडल जो है ना, ये रनिंग थी, ये चल रही थी ये कैंडल, ठीक है? इसका ये मैं मार्क करता हूँ हाई, और इसका, सॉरी, ये इसका लो, ये इसका हाई, इसको हटा दो। ये जब मैं लाइव में था तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ये रनिंग थी, ठीक है? ये वाली, अब देखो, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है? तो आप जाके देख सकते हो मेरा कल का लाइव, मैंने लाइव में ये भी बोला था, 4 आवर की ये वाली जो कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर, इसके विक के ऊपर इसकी बॉडी की क्लोजिंग हुई है, ठीक है? इस विक के ऊपर ये बॉडी क्लोज हुई है। तो मैंने ये बोला था कि प्राइस जो है इसको हंट करेगा, भले इसको हंट करके फिर नीचे गिर जाए, लेकिन 80% चांस है कि प्राइस इसको हंट करेगा और इसको हंट नहीं करेगा। 80% चांस है कि, सॉरी, प्राइस इसको हंट नहीं करेगा। 80% चांस है प्राइस इसको हंट नहीं करेगा, क्योंकि इसको इसका टारगेट पूरा करना था, इसको इसकी हाई की लिक्विडिटी लेनी थी, ठीक है? अब अभी आप देखो, मैंने इसको लाइव में बोला था मैंने, अब जाके देख लेना। अब चलते 5 मिनट में। तो देखो 5 मिनट में, अब देखो लाइन से, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना है। आपने ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, ठीक है? प्राइस आया, हल्का ऊपर गया, नीचे एसएल गया, ठीक है? फिर आपने ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को लिया, प्राइस आया नीचे, इसको हंट, गया ऊपर। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है ना,
आपको कैसे समझना है देखो। अब ये वाला जो ऑर्डर, ये प्राइस जो कहाँ से जा रहा है ना, अब ये 4 आवर की कैंडल है पूरी, राइट? 1 मिनट, सॉरी, मैंने पूरी ड्राइंग निकाल दी लगता है, हाँ। मैं सिर्फ इसको हटा देता हूँ। ये हमारी 4 आवर की कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक। अब मुझे देखना है 4 आवर में जाके, 3 आवर में मुझे देखना है, देखो, सब टाइम फ्रेम देखना है मुझे। 3 आवर में क्या कंडीशन है, 2 आवर में क्या कंडीशन है, 2 आवर में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है क्या, नहीं है। 1 आवर में देखना है मुझे, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है क्या, नहीं है। 45 मिनट्स में मुझे देखना है कि भाई यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है क्या, नहीं है। 30 मिनट में मुझे देखना है यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है क्या, देखो यहाँ पर है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ ही साथ ये ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफईजी। ठीक है। 15 मिनट में चलता है। 15 मिनट में कुछ है क्या, ये 15 मिनट में यही है। 5 मिनट में चलता है। देखो 5 मिनट में है क्या, है यहाँ पर, ये। ठीक है। देखो, ध्यान से देखो, प्राइस, अगर लंदन का लो, ये लंदन का लो, लंदन क्या करता है, हमेशा याद रखना है, सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। लंदन क्या करता है, 80% या तो डे ऑफ द हाई, ये देखो एक डेली प्रोफाइल एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट हम हमेशा वो वैसा काम नहीं करता, इसके कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। लेकिन अब अभी के लिए फिलहाल इतना मान के चलो कि लंदन जो है ना, डे ऑफ द हाई या डे ऑफ द लो बनाता है। अगर इसको अब ऊपर जाना है, ये लंदन का हाई है, बराबर, लंदन का हाई ये है, 4 आवर का हाई भी ये है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है कि लंदन के लो को नहीं तोड़ेगा। अगर लंदन का लो इधर किधर होता ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस जो है ना वो इधर आता, 4 आवर के लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आता, फिर ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या था, लंदन का लो। मैंने लाइव में ये भी बोला था कि ये लंदन का लो है, तो लगता है प्राइस यहीं से ऊपर निकलेगा, लंदन के लो को लेने नहीं आएगा, क्योंकि उसको ऊपर जाना है, तो लंदन का हाई टूट रहा है। अगर प्राइस को नीचे जाना तो लंदन का हाई सेफ रहता और लंदन का लो टूटता। लेकिन ये याद रखना, ये एक टेम्पलेट, एक अलग कॉन्सेप्ट है आईसीडी का। ठीक है, डेली प्रोफाइल एक कॉन्सेप्ट है। तो आप हमेशा लंदन हाई लंदन लो मत समझना, पहले देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर एशियन, वो अलग है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि मेरे माइंड में ये था, मैंने डेली प्रोफाइल देख लिया था कि भाई ये वाला जो पॉइंट है वो नहीं टूटने वाला। ठीक है। अगर लंदन का लो इस तरफ कहीं पे होता, तो प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर नहीं जाता, यहाँ नीचे आता। मेरे माइंड में ये था कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अब मेरे पास में दो चीज़ें हैं। एक तो ये एक चीज़ है, सेकंड ये एक चीज़ है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, 30 मिनट में वापस चलते हैं। किस तरीके से, मतलब देखो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे हज़ारों चीज़ें होती है, देखो ध्यान से। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा इतना बड़ा, प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक की, ये ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली। ठीक है। इस वाले कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली। अब देखो 5 मिनट में चलते हैं, 3 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट में चलते हैं। देखो ध्यान से, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी यहाँ पर है। ध्यान से देखो, प्राइस ने क्या किया, इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ। ये एक लिक्विडिटी थी यहाँ पर। ठीक है। प्राइस ने क्या किया, 30 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली, ये। उसके बाद में ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा, अब अगर इसको एक रिजेक्शन ब्लॉक भी बोल सकते हो, 1 मिनट का एक रिजेक्शन ब्लॉक, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको 1 मिनट का रिजेक्शन ब्लॉक बोल सकते हो। प्राइस ने क्या किया, देखो यहाँ टैप किया, और फिर ऊपर निकला, और इसको कल मैंने कैप्चर किया।
इसको। अभी दूसरा एग्ज़ाम्पल भी मैं दिखाऊँगा आपको। तो मैंने किस तरीके से मैंने देखा, देखो, अभी क्या है, लास्ट जो है प्राइस जो ऊपर जाएगा वो यही एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी कुछ नहीं है, देखो सब जगह वीक वीक है। लेकिन यही एक पॉइंट है जहाँ से जब प्राइस ने 30 मिनट की, देखो मुझे मेरे माइंड में ये था कि प्राइस जो है ना यहाँ से ऊपर जाएगा, ये इसकी लिक्विडिटी हंट करके ऊपर जाएगा, यहाँ पर मेरे माइंड में ये था। देखो यहाँ पर, लेकिन लेकिन देखो यहाँ पर मेरे माइंड में ये था, लेकिन जब प्राइस इधर आया, जब ये कैंडल बनी, तो यहाँ पर कोई भी एक एफईजी नहीं बना। तो मैं श्योर हो गया कि प्राइस यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन प्राइस जब नीचे आया, इसकी लो की लिक्विडिटी ली, तब मैंने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर एक रिजेक्शन और 1 मिनट का, और इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद में प्लस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी ले ली है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट। प्राइस ऊपर गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद में एक जब पुल बैक आया तो मैं यहाँ पर भी एंटर नहीं हुआ। जब ये एफवीजी बना यहाँ पर, मैं यहाँ पर एंटर हुआ। यहाँ एंटर होने के बाद में मैंने स्टॉप लॉस लगाया मेरा यहाँ, और मैंने इसको कैप्चर किया यहाँ तक। और वापस से प्राइस जब इधर आया, यहाँ पर, देखो यहाँ पर, फिर मैंने वापस से इसको कैप्चर किया, क्योंकि ये लास्ट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये लास्ट था। प्राइस जब इधर आया, उसके बाद में ये जब एफवीजी बना, मैं यहाँ पर एंटर होके यहाँ स्टॉप लॉस, एक छोटा सा रिस्क लिया था मैंने, यहाँ एंटर होके यहाँ पर, और मैं ये लिक्विडिटी तक मैंने कैप्चर किया था, यहाँ तक, यहाँ निकल गया मैं। तो देखो, ये एक चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ़ सिंपल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करना है, उसमें हज़ारों चीज़ें होती है यार। आप नहीं समझते हो, आप सिर्फ़ जाके देख लिया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक अगर इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेड करता। ठीक है? अब मैंने देखो, इसमें मैंने इस ट्रेड को पकड़ने के लिए मैंने क्या-क्या देखा? इस ट्रेड को मैंने पकड़ने के लिए ये देखा कि ये ऊपर का हंट होने वाला है। एक 4 आवर की कैंडल में ऐसा कौन-सा जगह है जहाँ से मैं एंटर करके ये हाई तक ट्रेड पकड़ सकता हूँ। अगर आप देखोगे ना इसको, मुझे अभी भी याद है कि इसने ना एंड में साढ़े 7 बजे के आस-पास ये ऊपर हिट कर दिया था इसने। अगर आप देखो तो कहाँ पर ये 7:15, देखो 7:15 तक प्राइस जो है ऊपर निकल गया था यहाँ पर, इसके ऊपर। और मेरे माइंड में एक ये भी था कि प्राइस इस लंदन के लो को नहीं तोड़ेगा अगर इसको पर जाना है तो, क्योंकि लंदन का हाई टूटेगा, ये लो सेफ रहेगा। क्योंकि आज का जो दिन है, वो डे ऑफ द लो, सॉरी, डे ऑफ द लो जो है लंदन ने बनाया है, ये तो आज ये नहीं टूटेगा। तो इसको छोड़ के इस पूरे लेग में ऐसा कौन-सा पॉइंट है जहाँ से मैं जा सकता हूँ? जैसे ही उसने 30 मिनट की, 30 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक की जैसे लिक्विडिटी ली, मैं समझ गया कि भाई प्राइस जो है अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मुझे बस यहाँ पर एक कन्फर्मेशन चाहिए। मुझे मिली वो कन्फर्मेशन, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया। उसके बाद में मैं प्राइस जब वापस से इधर आया 1 मिनट के इस पे, मैंने इसको भी कैप्चर किया, यहाँ से, यहाँ से। अब वो बात अलग है कि मैं ना अभी वो अपना जो पीएनएल है वो दिखाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है यार, मैं फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाता। ट्रेड से ज़्यादा तो दिमाग में हज़ार चीज़ें घूमती है कि वो लोग हैं उनको देखेंगे, ये वो, मेरे को वो मगजमारी नहीं चाहिए, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, चुपचाप मुझे अपना काम करना है, और मुझे पैसा कमाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो फालतू में सोशल मीडिया पे वो नहीं, ठीक है। मुझे वो सब चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया। वो मैं रोज़ पीएनएल डालने से मेरा माइंड कितना ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहा था, और जब बैक टू बैक 6 दिन जब मुझे लॉस हुए तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब किसी को दिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ़ अपना काम करना है, क्योंकि किसी को दिखा के मैं पैसे नहीं कमाने वाला, मैं अपने काम से पैसे कमाने वाला हूँ। तो कोई देखे, नहीं देखे, कुछ भी बोले, वो सब सेकेंडरी है। मेरे लिए ट्रेडिंग, ये मेरे पर्सनल ट्रेड मेरे लिए सबसे फर्स्ट है। मैं उसको करूँगा, उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन सेकंड है। मैं अगर उसको बंद भी कर दूँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ट्रेडिंग है, और मैं ट्रेडिंग के टाइम पे मैं खुद, इवन मेरे घर वाले तक, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता मुझे।
मैं लॉक करके अपने बेडरूम में बैठता हूँ, जब तक मैं खुद से बाहर नहीं जाता, कोई मेरे बेडरूम में आता नहीं। स्ट्रिक्टली मैंने भी मेरे घर पे बोल के रखा है, मेरे ट्रेडिंग के टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आता है, मेरे फ़ोन-वोन सब साइड में पड़े रहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पूरा फ़ोकस होता है मेरी ट्रेडिंग पे, और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैंने अभी वो पीएनएल वो सब अननेसेसरी स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए लाइफ़ में, मुझे चाहिए ट्रेडिंग में ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि और क्या किस चीज़ का स्ट्रेस लूँ मैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किया। अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज़, चलो इसको तो मैं हटा देता हूँ, अभी अपन चलते हैं ना, कल कल मैंने एक और एक बंदे को मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। उसने कुछ तो मुझे कोई तो यूरो यूएसडी का उसने चार्ट बोला था, यूरो यूएसडी का। देखो मैंने यहीं पे ना एक्सप्लेन किया है, चलो जो एक्सप्लेन किया वो क्यों दिखाऊँ, मैं आपको कुछ फ्रेश दिखा देता हूँ ना, फ्रेश वाला। क्योंकि जो एक्सप्लेन किया वो तो आपको लाइफ में दिख जाएगा, कुछ फ्रेश वाला कुछ दिखाता हूँ। अपन देखते हैं किसका देख ले, चलो यूएसडी कैड का देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक वो सारी चीज़ें मार्क करनी है। मैं इसको हटा दूँ, चलो इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि यार पहले से देख के बता रहा है। चलो यू यू ए यूडी यूएसडी ले लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले सबसे पहले देखो क्या करना है। आप देखो, अभी सबसे पहले अब तो आप 15 मिनट जो टाइम फ्रेम है, आप आए। अब देखो यहाँ पे लाइन से कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बने, कितने सारे कितने सारे। अब क्या सब जगह पे ट्रेड करोगे, प्राइस इधर आया ऊपर गया इधर आया, ऐसा नहीं होता है। देखो इधर भी तो बनाए ना एफईजी, अगर आप इसको मार्क कर लोगे इस तरीके से, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक मूव भी दिखेगा। अगर आपको मैं दिखाऊँ 1 मिनट में, तो देखो यहाँ पर आपको एक मूव भी दिखेगा, ये देखो यहाँ पर। मैंने बोला ना आपको, प्राइस इधर आया, एक मूव बड़ी कैंडल भी बनी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा करके फिर नीचे आया। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल होता है। अब देखो, सबसे पहले हम चलेंगे मंथ पे। मंथली हमको देखना है कि भाई मंथ में क्या हो रहा है। देखो, हमने मंथ में देखा, ठीक है, इस तरीके से है। वीकली देखा, वीक में क्या हो रहा है, इस तरीके से, ओके। डेली देखा हमने, डेली क्या हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये डेली की कैंडल है, ठीक है, ये डेली, ये आज का दिन है, ये डेली। अब देखो प्राइस जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक था, ये। तो प्राइस ने क्या किया, ये एफवीजी पे आया, टैप किया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में कल का दिन, मतलब ये वाला दिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि प्राइस जो है एटलीस्ट इसको हंट करेगा, बराबर। इसको हंट करेगा तो हमारे पास में ऐसी, इस कैंडल में ऐसी कौन सी जगह है जो हम ये हंट करने के लिए हम ट्रेड को प्लान करें। चलते 15 मिनट में, देखो ये, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते साथ ही इसने, एशियन ने इसके हाई को ले लिया, ठीक है। एशियन ने इसके हाई को ले लिया। अब देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट, मैं आपको और दिखाता हूँ। इसमें क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब क्लियर ही है बट एशियन ने ले लिया, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क का मैं बता देता हूँ। अब देखो, ये हाई जो है, को पता है कि भाई बॉडी जो है इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो कल के दिन प्राइस जो है इसको हंट करेगा, बराबर, इसको हंट करेगा। जस्ट इसको मैं हटा देता हूँ, ये कैंडल का जो है, ये हाई ये लो हम मार्क कर लिया हमने, ठीक है। ये, हाँ यही है ना, हाँ ओके। ये हाई ये लो हमने मार्क कर लिया। अब देखो, इसमें भी क्या किया, एशियन ने नीचे आया, नहीं एशियन नहीं किया हमको, चाहिए न्यूयॉर्क का। रुको न्यूयॉर्क का ढूंढ लेते हैं अपन।
चलो तुमको मैं एशियन का ही बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। अगर आप देखो 4 आर पे चलते हैं अपन, ठीक है, मैं इसको हटा दूँ, 1 मिनट, हाँ, 4 आर पे चलते हैं। देखो प्राइस जो है यहाँ जाने वाला है, ठीक है, हमको पता है। 4 आर पे देखते हैं कि भाई ऐसा कुछ जगह है जहाँ से हम एंट्री कर सके। 3 आर पे देखा। 2 आर पे देखते हैं। देखो 2 आर पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी। ध्यान से देखना, ये एक बार देखो यहाँ पे गैप तो नहीं है। नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं है, यहाँ पे गैप है। 1 आर पे देखते हैं। देखो 1 आर पे मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफपीजी मिला। अब ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी हमको मिल गया, ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में हम 45 मिनट्स में भी हमको मिल गया, 30 मिनट्स में भी हमको यहाँ पर मिल गया। देखो ये 30 मिनट्स का भी है, ये ठीक है। 15 मिनट्स में भी चेक करेंगे, 15 मिनट्स में है कहाँ पर, यहाँ पर। 5 मिनट्स में भी हम चेक करेंगे, 5 मिनट्स में कुछ है। देखो अभी आप 5 मिनट में यहाँ पर है ना, तो आप इस तरीके से इसको, ये ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्क करके अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे रखोगे तो ये एसएल हंट होगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपको ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है कि 5 मिनट में हमने इसको मार्क करके नहीं। आपको फिर एक टाइम फ्रेम देखना है नीचे, 3 मिनट। 3 मिनट में कुछ है यहाँ पर, अब देखना है आपको 1 मिनट में। देखो 1 मिनट में है ना, ध्यान से देखना। आपने 5 मिनट में यहाँ पर मार्क कर लिया, लेकिन देखो 1 मिनट में यहाँ पर है ये एक ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर भी एक एफईजी है। और साथ ही साथ आप देखना यहाँ पर लिक्विडिटी है लाइन से। देखो यहाँ पर ये कितना ट्रैप बनते आ रहा है, हर ऑर्डर ब्लॉक पे इसने मूव किया है ना। बट रियल मूव देखो कहाँ कहाँ से आया, ये लास्ट। अब देखो ये हमने इसको मार्क किया, जस्ट वेट। इसको ना, हाँ देखो हमने इसको मार्क किया। 4 आर पे वापस चलते हैं, 1 मिनट। एक बार ठीक से देखते हैं। 2 आर, 1 आर, हाँ ये देखो, सॉरी ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। ये 1 आर का अपना ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसके नीचे की मैं वही सोचूं कि ऐसे कैसे हो गया। देखो ये 1 आर का ऑर्डर ब्लॉक है अपना, ये ठीक है, ये वाला देखो, ये 1 आर का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ठीक है, ये 1 आर का। आप चलते 5 मिनट्स में नीचे, यानी कि अगर आपने यहाँ पर भी लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस हंट होता। 1 आवर का जो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ है, वो ये लास्ट उसका ये है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जाके 1 मिनट में, तो यहाँ पर कुछ है, वो भी देखेंगे हम। देखो अभी भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, इक्वल लो है। प्राइस क्या किया, प्राइस ने इसको हंट किया, हंट करने के बाद यहाँ से ऊपर निकला। आप अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड करते हो तो आपने क्या देखा, 5 मिनट में ये एक आपने देखो इसको छोड़ दिया। आपने क्या किया, 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को आपने मार्क किया, प्राइस आया हल्का मूव दिया, एसएल हंट, वो एसएल हंट। वही तो कह रहा हूँ कि आपको जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे तो हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को लेके चलो। आप सिर्फ 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क मत कर, ऐसे मार्क करते हुए मत चलो। अब देखो ये जो था, 1 सेकंड के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, इस तरीके से ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के इसको मैंने थोड़ा सा ध्यान, इस पे मेरा थोड़ा ये हो गया था, ठीक है। डिस्कस करते टाइम हमने ये बोला भी था 1 आवर का है, लेकिन थोड़ा सा
कुछ वो शिफ्ट करते टाइम पता नहीं, मे बी हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने जाके देखा ना कि ऐसा क्यों हुआ। उसका रीज़न मिल गया, क्यों हुआ? ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, यहाँ पर ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ये ब्रेक नहीं हुआ। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं हुआ। इसके अंदर के जो 15 मिनट, जो 5 मिनट के जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, वो ब्रेक हुए, लेकिन 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो है, वो ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर आप इसको लास्ट ऑर्डर अपना ऑर्डर ब्लॉक मान के चलते हैं, या इसको, तो ज़ाहिर-सी बात है ये फ़ेल होगा। देखो यहाँ से प्राइस हल्का मूव भी किया, नीचे आया, लास्ट वाले पे टैप किया, ये सीधा ऊपर गया। यहाँ से सीधा ऊपर गया। अगर इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्क भी करें ना, इसका फिर प्रोजेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, देखो, देखो एग्ज़ैक्ट टारगेट भी बता रहा है -2। और ये यहीं से क्यों गया? इसके पीछे का भी एक रीज़न है। क्योंकि इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक एफवीजी बनाना था। अगर ये यहाँ तक लो बनाता, यानी कि यहाँ तक, अगर ये यहाँ तक लो बनाने आता, इसके लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आता, इस कैंडल के जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आता, तो डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी नहीं बनता। तो जब भी अगर इसे डेली टाइम फ्रेम पे टाइम टाइम फ्रेम पे अगर इसको एफवीजी बनाना है डेली पे, तो इसको शुरुआत के जो फर्स्ट 1 आवर या 2 आवर का जो शुरुआत के होंगे, उस पे टैप करके इसको भागना पड़ेगा ऊपर। क्योंकि ये पूरा पुल बैक लेकर अगर ऊपर जैसे जाएगा, तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेंगे। डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को, रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना, एक्चुअली मैंने ब्लैक कॉफ़ी पिया था इसको बनाने से पहले, और मेरा गला पूरा अंदर से चिपक गया है। तो इस वजह से थोड़ा ना मेरा ये हो रहा है। वो कॉफ़ी की वजह से ना पूरा गला एकदम अंदर से मेरा पूरा सूख गया और चिपक गया है। इसलिए थोड़े से वर्ड्स में मे बी प्रॉब्लम हो रहा है। बट वर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा टॉपिक। तो डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी बनने के लिए इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और फिर ऊपर चला गया। ठीक है? अब दूसरा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखो मैंने कैसे फाइंड किया ना रीज़न, मैंने कैसे फाइंड किया रीज़न, यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हुआ था ना, लेकिन किया ना फाइंड हमने, इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है। देखो प्राइस ने यहाँ पर किया, टैप ऊपर गया। अब जब पता है कि प्राइस को यहाँ जाना है, इसको तोड़ना है, इसको, इसको लेना है, तो प्राइस ऑलरेडी इसने यहाँ पर एक एफवीजी पे टैप किया है। ठीक है? यहाँ पर एफवीजी पे टैप किया है। हम चलते हैं 5 मिनट में, ध्यान से देखो। 5 मिनट में हम गए, फिर उसके बाद प्राइस ने ये जो लास्ट एफवीजी है, इस पे टैप किया, ऊपर निकल गया। ठीक है? अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पॉइंट। तो प्राइस ज़ाहिर-सी बात है ये 1 आवर वाले पे ही आएगा ना, अगर इसको ऊपर जाना है। तो प्राइस क्यों इतना नीचे आएगा? अगर आप यहाँ से लेके अगर यहाँ से लेके आप फिर प्रोजेक्शन भी मार्क करते हो ना, यहाँ से देखो -2, तब भी ये टारगेट है। देखो, यहाँ से भी एंट्री करते, तब भी प्राइस देखो यहीं गया है, ये हाई। तो इतना ये देखो, क्या है ना कि आपको हर एक तरफ से देखना पड़ेगा। सिर्फ़ ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे कुछ नहीं होगा, आपको सब तरफ से देखना पड़ेगा कि भाई प्राइस ने क्या किया है। देखो यहाँ पर भी इसकी लो की लिक्विडिटी ली, साथ ही साथ एक डिस्प्लेसमेंट दिया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस आया, यहाँ टैप किया, यहाँ से लेके अभी -2 हमारा ये है। मतलब ये मान लो कि ये पॉइंट तो हमारा सेफ है, प्राइस जाने तो यहीं वाला है। तो कौन-सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं? हमको मिला ये एक पॉइंट, यहाँ से लेके हमने ये पकड़ लिया, ठीक है? अब चलते हैं, दूसरा कोई तो चार्ट देखते हैं अपन, जीबीपी जेपीवाई का देख लेते हैं, एकदम रिसेंट वाला। इसको मैं हटा दूँ, देखो, अब देखो, यहाँ पर क्या है, डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक, ध्यान से देखना। आपने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया, ठीक है? मार्क करने के बाद में आपको डायरेक्ट 15 मिनट में नहीं जाना है इस तरीके से।
इस तरीके से नहीं जाना है, आपको किस तरीके से मार्क करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले डेली का ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी हमने मार्क कर लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा एफईजी, ठीक है, ये हमने मार्क किया। अब हम चलेंगे 4 आवर पे। 4 आवर पे हमने गए, हमने क्या देखा, 4 आवर पे यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है ये, और साथ ही साथ लिक्विडिटी इक्वल हाई, ये ये इक्वल हाई आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये एक हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है यहाँ पर। चलते 3 आवर पे, सेम 3 आवर पे भी वही है हमारा, यहाँ पर एक लिक्विडिटी इक्वल हाई। 2 आवर पे देखते हैं, देखो 2 आवर पे भी यही है। 1 आवर पे देखते हैं, देखो यहाँ पर देखो लाइन से कितने सारे बने, ये एक हो गया, फिर यहाँ पर एक हो गया, है ना। अब देखना है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ पे टैप कर दिया है प्राइस। तो अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर आएगा, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हम प्राइस को देख सकते हैं, जहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। तो जब भी इस तरीके के अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मिले ना, एक दो ऐसे इस तरीके से, कभी भी याद रखना, यहाँ पर जो लिक्विडिटी होगी ना, जो भी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास जो लिक्विडिटी होगी, प्राइस उसको हंट करेगा और वहीं से गिरेगा। क्यों? यहाँ पर भी एक है, लेकिन अब ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ज़रूरी नहीं कि वो 1 आवर पे जाए, ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने जा रहा है, ठीक है। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पे भी इसने टैप किया है। 30 मिनट में चलते हैं, देखो 15 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में देखते हैं। देखो अगर आप देखोगे ना, 1 आवर पर यहाँ पर एफईजी है, यहाँ पर, लेकिन आप देखो 45 मिनट्स में, हाँ यहाँ पर है। 30 मिनट्स में, देखो 30 मिनट्स में यहाँ कुछ नहीं है। 15 मिनट्स में, देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। जब प्राइस को ये लिक्विडिटी मिल गई, तो प्राइस यहाँ पर क्यों जाएगा? प्राइस को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लिक्विडिटी से मतलब है। अगर उसकी लिक्विडिटी यहाँ पूरी हो रही है और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस वो वाले ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं जाएगा। जहाँ पर लिक्विडिटी है, प्राइस उसको लेगा और वहां से प्राइस गिरेगा। 5 मिनट पे भी अगर आप जाते हैं, 5 मिनट में देखते हैं, देखो यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, ये यही 5 मिनट की लिक्विडिटी है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। और कंफर्मेशन कैसे लेना है ऑर्डर ब्लॉक का, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो 5 मिनट में सबसे पहले तो आपको जाना है भाई 15 मिनट में। आपने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, लिक्विडिटी मार्क कर लिया, आपको देखना है कि भाई यहाँ पर प्राइस जब आएगा, तो मुझे देखना है कि प्राइस, ये देखो ये डेली का है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये डेली का है। एक और बोनस पॉइंट आपको मैं दूं, एक बोनस पॉइंट, ये इतना ये पावरफुल बोनस पॉइंट हुए है ना। अब मतलब क्या बताऊं मैं आपको, देखो ध्यान से देखना, जब भी, एक बात याद रखना, ये मैं लिख के देता हूँ, पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना। अगर जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर ये मिल गया ना, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए ना, मैं सब हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, सीरियसली। ये मैंने फाइंड आउट किया है। देखो ये जो है ना, जब भी इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये लंबी वीक, और ये जो वीक है इसकी 50% तक आई है, और ये एफ, तो कभी भी एक चीज़ याद रखना, प्राइस यहाँ से एंटर कभी मत होना, यहाँ से एंटर कभी मत होना। जब भी इस तरीके का बनेगा ना, तो प्राइस जो है इसके हाई को हंट करेगा और फिर नीचे गिरेगा। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये पेड कोर्स में भी आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैंने, जब ये सब सारी चीज़ें मैंने, अगर आपको एक और एग्जांपल दूं मैं, अभी हम कौन से चार्ट देख रहे थे, 1 मिनट, आई थिंक सो यूएसडी जेपीवाई का देखा था क्या हमने, कौन सा देखा था, 1 मिनट, हमने अभी शायद कोई तो रैंडम चार्ट उठा लिया था ना हमने। चलो जाने दो, छोड़ो, अपन जो देख रहे थे वही देखते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो प्राइस जो है,
जब भी इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक बने, देखो ये नॉर्मल है, लेकिन ये देखो कैसा बना है। ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसका जो ये बॉडी है इसकी, ये 50% तक गया है। तो जब भी इस तरीके का बने तो प्राइस जो है इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा एंड देन नीचे गिरेगा। अगर आप 15 मिनट में अगर आप देखें, और इस पे मैंने बहुत बार ट्रेड पकड़ा है, तो ये मैंने ढूंढा है पर्सनली। देखो किस तरीके से आपको प्लान करना है। 15 मिनट में आप देखो, 3 कैंडल स्विंग बने, बना, 1, 2, 3। अब सीधा, बिना कुछ देखे सोचे समझे, आप सीधा इस वाले कैंडल में एंटर हो सकते हो, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पर, ये वाले। अगर आप 5 मिनट में देखो, अगर आपको दिखाऊं, 1 मिनट में दिखा दो। देखो 1 मिनट में अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने एस टी एल अगर पढ़ा है, सीखा है, तो आपको समझ आएगा। इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये नहीं टूटेगा। भले प्राइस यहाँ तक आ जाए, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है आपका, वो सेफ होगा, ये नहीं टूटेगा, ये सेफ होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर टर्टल सूप भी बना है, अगर आप टर्टल सूप को जानते हो तो। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखनी है। देखो आपने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को लर्न किया और नहीं, देखो बहुत चीज़ें इसमें, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आपको, मैं क्या बताऊँ यार, मैं दिन के 10-10, 15-15 घंटे में चार्ट के साथ टाइम स्पेंड किया। इवन आज भी करता हूँ, मैं जिम से आने के बाद कंटिन्यू दिन भर मैं चार्ट के साथ कुछ ना कुछ नया नया ढूंढते रहता हूँ, करते रहता हूँ। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आप, ऐसा नहीं चलेगा कि आपने सीखा और ट्रेड लेना शुरू कर दिया, आपको एवरी डे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कितने पुराने 10-10 साल पुराने पुराने चार्ट में जा जाके बैक टेस्टिंग की है मैंने। कंटिन्यू एक एक साल पीछे पीछे जाते जाते, 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 4 साल, ऐसे 10-10, 15-15 साल पीछे जा जाके मैंने बैक बैक टेस्टिंग की है। मैंने इनमें से कोई चार्ट नहीं छोड़ा होगा कि जिसकी मैंने बैक टेस्टिंग नहीं की। कितनी बैक टेस्टिंग आज भी करता हूँ मैं। तो इसीलिए मेरी इसमें थोड़ी पकड़ जो है ज़्यादा हो गई है और अच्छी हो गई है। देखो, सिखाने के लिए ऑर्डर ब्लॉक तो आपको कोई भी जाके सिखा देगा, लेकिन मैंने इसके अंदर आपको मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो एक्चुअल में कहाँ काम करता है, कहाँ फेल होता है। देखो किसके पास में ना, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर किसके पास में, देखो क्या है ना, 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ट्रेडिंग में, और किसके पास में सिर्फ 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। लेकिन इस 5 साल वाले ने क्या किया पता है? इस 5 साल वाले ने ट्रेडिंग में दिन के सिर्फ 1-2 घंटे दिए, लेकिन ये जो 1.5 साल वाला है ना, इसने दिन के 15-15 घंटे दिए। तो एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा इसके पास होगा, क्योंकि ये दिन के सिर्फ 1 से 2 घंटे दे रहा है, लेकिन ये दिन के 15 घंटे दे रहा है। तो ये जो चार्ट है इसके दिमाग में छप गया होगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, आपका जो एक्सपीरियंस का जो टाइम है ना, वो कम होते जाएगा, वो बचते जाएगा। आपको जो चीज़ 5 साल में पता चलेगी, आप उसको मे बी 6 महीने में सीख जाओ, या 6 महीने में समझ जाओ। तो आप, आपका लाइफ का टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। मैं लाइफ में, मैं 1 सेकंड अपना लाइफ का मैं वेस्ट नहीं करता। मैं ना फालतू का किसी चक्कर में पड़ता हूँ, ना किसी लड़की का चक्कर, ना कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जिम, अपना डाइट और अपना ट्रेडिंग, मैं तीनों के अलावा कुछ नहीं कर रहा 1.5 साल से। मैंने मेरे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मेरे दोस्तों के साथ मैंने दोस्ती ख़त्म कर दी। क्योंकि लाइफ में जब आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें पीछे छूटती है। आप जब मुसीबत में रहोगे तो कोई आपका दोस्त को आके उस मुसीबत से नहीं निकालेगा। जो सच्चा दोस्त है, आप उससे भले 1 साल बात मत करो, 2 साल बात मत करो, वो दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। और जो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे मिलता हूँ। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग को, जब मैंने चुना, जब मैंने मेरा दूसरे इस पुराने करियर को छोड़ के जब मैं ट्रेडिंग में आया, तो पुराने जब मेरा करियर था, तो वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे और बहुत बड़े-बड़े, मतलब अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना था।
और मैंने एकदम से एक रात मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सब बंद कर दूँगा, सिर्फ़ रीडिंग करूँगा। उस रात से लेके अब तक मैं सिर्फ़ यही कर रहा हूँ। मैं कहीं आता-जाता नहीं। मैं 1-1 हफ़्ता 15-15 दिन अपने एक रूम के अंदर बंद रहता हूँ मैं, सिर्फ़ जिम के लिए बाहर निकलता हूँ। तो वो ये पूरा दिन मैं यही करते रहता हूँ। लाइफ़ में टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ़ का एक-एक सेकंड भी बहुत कीमती है, तो वो इतना यूज़ करना है कि जो 10 साल जिसको लगते हैं ना, तो शायद वो मैं 3 साल में वो चीज़ को अचीव कर लूँ। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं दिन के 15 या 16-17 घंटे दूँ, तब जाके ये पॉसिबल होगा। बहुत किया लाइफ़ में एन्जॉयमेंट, बहुत, बहुत पार्टीज़ की, बहुत एन्जॉयमेंट, ऐसी-ऐसी जगह पे गया हूँ, मतलब क्या कुछ नहीं किया लाइफ़ में मैंने। लेकिन अब पूरा बदल गया हूँ मैं, एकदम शांत हो गया हूँ मैं, बहुत अलग हो गया हूँ मैं। मैं कभी-कभी खुद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मैं ये वही हूँ? और ये सब ट्रेडिंग ने पूरा बदल दिया है। तो चलो ये सारी चीज़ें देखो मैं बीच-बीच में आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस बताने से क्या होता है ना, इंसान जब किसी का एक्सपीरियंस सुनता है ना, तो लगता है कि हाँ भाई, सही में हमको इनसे कुछ सीखना चाहिए। जब कोई दूसरा बंदा जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है ना, तो मैं भी उसको बहुत अच्छे से सुनता हूँ, ताकि उससे मुझे कुछ सीखने मिले। और एक्सपीरियंस से क्या है ना कि इंसान बहुत कुछ सीखता है, वो गलती हम नहीं करते। जो एक एक्सपीरियंस इंसान जब बताता है ना कुछ, तो वो गलती वो उस गलती से हम बच सकते हैं। ठीक है? तो देखो इस तरीके से अब अगर मैं अपन दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सॉरी थोड़ा-सा मैंने अगर बोल दिया रहूँगा मैं आई थिंक सो, बट क्या है कि वो फ़्लो में ना थोड़ा निकल गया, बट ठीक है। देखो, अभी चलते हैं अपन डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे, देखो इसको समझते हैं अपन। देखो हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? चलो ये बहुत पुराना हो जाएगा, अपन नया देखते हैं। तो 5 मिनट पे चलते हैं। देखो 5 मिनट में ना अगर आप ध्यान से देखो, तो लाइन से कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक बने, है ना? आप अगर इसको मार्क करोगे और आप यहाँ से ट्रेड को प्लान करोगे इस तरीके से, ये एसएल आप यहाँ और आपके टारगेट यहाँ ये लिक्विडिटी रखोगे, प्राइस क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर गिरेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हो तो सबसे पहले आप जाके देखो डेली की कैंडल, डेली की कैंडल की जो बायस है वो ऊपर के है क्या नीचे के है। अगर बायस ऊपर के है और आप ट्रेड कर रहे हो डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। डेली के बायस अप है, तो हमको देखना है, देखो ये डेली की कैंडल है, ठीक है? अब हमको पता है कि आज का दिन प्राइस इसके हाई को हंट करने वाली है। तो हाई से लेके लो हम मार्क करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि इस पूरे लेग में एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक देखना है जो 4 आवर पे भी हो, 3 पे भी हो, 2 पे भी हो, 1 पे भी हो, 45 मिनट्स पे हो, 15 पे हो, 30 में हो। ऐसा कौन-सा एक टाइम फ्रेम है जो सारे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है? तो आपको दिख गया कोई एक ऐसा जो पॉइंट यहाँ? अब उसके अंदर आपको देखना है कि कोई लिक्विडिटी है या नहीं यहाँ पे। अगर मैं आपको एकदम एग्ज़ैक्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर मैं उसको दिखाऊँ एग्ज़ैक्ट, आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, अपन चलते हैं इसको, चलो यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। नहीं, ये तो लाइव में बताया था ना मैंने। यूरो जेबीपी देखो इसको ले लेते हैं। अरे ये शुरुआत में ही खुलते साथ ही हंट कर लिया इसने, इसको छोड़ो। यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, आई थिंक सो अभी हमने देखा था ना ये। ये भी देखा हुआ ये, अच्छा ये लास्ट कोई तो वीडियो बना था उसका आई थिंक सो। हाँ देखो, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, देखो हमको पता है कि कल के दिन
ये हंट होने वाला है, ये हमने हाई से लो मार्क किया। हम जाएंगे अभी 4 आर पे। 4 आर पे हमको देखना है कि कहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफईजी भी है, साथ ही साथ हिप्पो भी है। हिप्पो यानी कि वो हिडन इंटरबैंक प्राइस, उसका फुल फॉर्म है आई थिंक सो। हिडन हिप्पो का हिडन इंटरबैंक प्राइस प्राइस पॉइंट ऑब्जेक्टिव, हाँ यही है शायद। देखो, हाँ सॉरी, हमने 4 आर पे गए। 4 आर से हम मार्क करेंगे 3 आर। 2 आर है, 1 आर, 1 आर पे भी है। 45 मिनट्स, 45 मिनट्स में भी है। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में भी है। 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में भी है ना। अब देखो क्या है ना, हमने मार्क कर लिया। अब देखो दो जगह लिक्विडिटी है, एक तो ये, साथ ही साथ ये एक लिक्विडिटी। और अगर हम यहाँ से लेके इसका ओटी लेवल भी निकालते हैं, सॉरी ओटी मैंने बताया नहीं ना, जाने दो, ओटी को छोड़ दो। अगर हम सिर्फ इसका प्रीमियम डिस्काउंट भी निकालते हैं तो 0.5 लेवल यहाँ आता है। तो हमें ये देखना है कि प्राइस इस दोनों की लिक्विडिटी लेके जब यहाँ पर आए और यहाँ पर हमको लोअर टाइम फ्रेम पे एक डिस्प्लेसमेंट मिले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ पर हमको एटलीस्ट 15 मिनट में 3 कैंडल स्विंग दिखे, 1, 2 एंड 3। तो वहाँ एंटर करके हम जो लास्ट वाला जो स्विंग होगा, लास्ट वाली कैंडल, वो वहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से। तो रैंडम कहीं पे भी जाके ट्रेड मत करो। अब देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो कितना अच्छे से काम किया, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी, ये सेम। अब क्या होगा, यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छे से काम करेगा। जब ये काम करके हो गया, उसके बाद में ये भी अच्छे से काम करेगा। तो आपको देखना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है कि यहाँ से, और यहाँ से कहाँ से जाने वाला है, वो आपको बताएगा लिक्विडिटी। और आप सब जगह से आपको देखना है, सब जगह से। मैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एनालिसिस करता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं देखता, मैं हज़ारों चीज़ दिमाग में घूमती रहती है, हज़ारों चीज़। एक स्वीट स्पॉट करके भी एक कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, तो उसको भी मैं देखता हूँ। मतलब हज़ारों चीज़ें हैं, तो मैं वो सब देख के मैं मार्क करता हूँ कि कौन सा अभी काम करेगा, कौन सा क्या काम करेगा। तो अभी से आपको क्या देखना है, आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम देखने के बाद में देखोगे कि बायस ऊपर के है, तो आपको इसका हाई और लो मार्क करना है। हाई और लो मार्क करने के बाद में आपको देखना है कि भाई 4 आर से लेके सारे टाइम फ्रेम के अंदर 3 आर, 2 आर, 1 आर, वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हो, साथ ही साथ लिक्विडिटी हो। और वो अगर ऊपर जा रहा है तो प्राइस जो है डिस्काउंट में आएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो प्राइस क्या करेगा, पहले डिस्काउंट में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, बराबर। तो हमको ये देखना है कि डिस्काउंट वाले जोन में ये सारी चीज़ें मैच हो रही है क्या नहीं हो रही है। जब डिस्काउंट वाली ज़ोन में ये सारी चीज़ें मैच हो रही है, इसका मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। और साथ ही साथ जब तुरंत आए तो नहीं घुसना है। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो कम से कम, सॉरी अगर ये डेली, सॉरी अगर आप डेली का नहीं, अगर हम मार्क कर रहे 4 आर पे, तो अब देखो कम से कम 15 मिनट में 3 कैंडल स्विंग बनने दो। या तो 5 मिनट पे एक मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, ना कि 1 मिनट में। 1 मिनट में आप तब जाओ जब आपको एक्सपीरियंस हुआ हो। जब आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 5 मिनट में एफईजी देखो और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, चाहे भले वो दूर क्यों ना हो, लेकिन उसको ही देखो। क्योंकि 1 मिनट में आपको बहुत एफईजी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने मिलेंगे, हर हर ओबी पे देखने मिलेंगे। और मैं सब में फंसा हूँ, और फंसने के बाद फिर मुझे पता चला है। तो इसलिए मैं अभी से कह रहा कि 1 मिनट में मत जाओ, नहीं तो आप भी मेरी तरह फंसोगे, फिर नुकसान करके फिर सीखोगे। जब मैं ऑलरेडी नुकसान करके बैठा हूँ, जब मैं सीखा हूँ, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि 5 मिनट पे जाओ, 1 मिनट पर मत जाओ। ठीक है। अगर कोई और देख ले क्या, 1 मिनट।
XAUSD का देख ले क्या? XAUSD को तो छोड़ ही दो यार। ये तो साला, इसका स्ट्रक्चर मतलब इतना ऐसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पर भी देखो ध्यान से। देखो ये लंदन चल रहा है, ध्यान से देखना। मैं जस्ट जिम से आया था, और चार्ट जो है ना, मैं जिम से आते साथ ही चार्ट चालू करके बैठ जाता हूँ। ठीक है, भले ट्रेड नहीं करता मैं, सिर्फ न्यूयॉर्क में करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ का अगर मैं आपको बताऊँ, प्राइस यहाँ से फॉल हुआ नीचे, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस देखो यहाँ नहीं गया, यहाँ से गया। ठीक है, अब इसको फिर से समझते, 4 आवर पे चलते हैं। देखो 4 आवर पे ये, ठीक है, ये वाला हमने मार्क किया, चलते हैं अभी 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या है? देखो 1 आवर पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी। ये ये एफपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। ये एफपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक कर लिया। अब 15 मिनट में हमको देखना है कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ है। देखो ये लिक्विडिटी है, प्राइस नीचे आया। अब देखो 30 मिनट में यहाँ पर कुछ है। देखो 30 मिनट में भी एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है। 5 मिनट में देखो, देखो 5 मिनट में एक लिक्विडिटी है और ये ऑर्डर ब्लॉक। 3 मिनट में तो खैर जाने की ज़रूरत नहीं, 5 मिनट में ही दिख गया यहाँ पर। देखो आया प्राइस, देखो 3 मिनट में, 1 मिनट में चले। देखो 1 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से, यहाँ से यहाँ। देखो एकदम इंटरनल लिया है मैंने, एक्सटर्नल का स्ट्रक्चर भी नहीं लिया, मैं इंटरनल का बता रहा हूँ। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, प्राइस -1 से रिट्रेस करके नीचे आया। फिर उसके बाद में इसकी लो की लिक्विडिटी ली, सेम। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 5 या इस पे कुछ ऑर्डर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो। देखो है, ध्यान से देखो, है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर फिर प्रोजेक्शन मार्क करते हो इसका, हाई से लेके ये हाई, देखो एग्जैक्ट -1, ऑलमोस्ट -2 तक गया है। अगर इसकी वीक इतनी लंबी है तो मैं अपन वीक नहीं लेते, सिर्फ बॉडी को भी अगर ले, 50% भी ले यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो -2, सिर्फ बॉडी ले, तब भी देखो यहाँ पर गया -2। प्राइस इसीलिए, अगर आप छोटे टाइम का देखो, 5 मिनट में अगर एफपीजी आप मार्क करते हैं, कितने सारे बने? ये एक, यहाँ पर एक है, फिर आप यहाँ पर भी एक है। यही क्यों वर्क किया? हमने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को देखा है, और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, और ये 5 मिनट में ये सारी लिक्विडिटी है, और ये 1 आवर का लास्ट पॉइंट है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे 5 मिनट में एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पर, ये यहाँ पर। इसको अगर मैं साइड में हटाऊँ, देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे, देख लो। इस तरीके से प्राइस ऊपर गया ये लिक्विडिटी लेके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आई होप आपको ये कुछ समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ नहीं समझ आया। तो फिर हो सके तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। बस इसका प्रैक्टिस करो, बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।